यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह कहीं पे एरर बता रहा है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। अच्छा, आधा ही रह गया था ना, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, पूरा नहीं हुआ था। अकाउंट नंबर दिए ही नहीं सर। हाँ, तो एक मिनट, इसको और पूरा देख लेते हैं ये वाला को कहाँ से, और हम लोगों ने काट दिया यहाँ पे। और भी था, देखिए यहाँ पे, एज बैलेंस। ठीक है, डेट बिटवीन 2022-04-01 एंड 2022-04-24। नहीं, अभी भी है वहीं पे, वेयर में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेलेक्ट दिस थिंग, ये जो भी है माइनस करके, एज बैलेंस वेयर, यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, वेयर में। अभी भी वहीं पे प्रॉब्लम है। हाँ, एक मिनट ना, ये रिज्यूम कैसे करते हैं भी चेक कर लेता हूँ मैं। सर किस चीज को सर रिज्यूम सर? वो जैसे ये जॉब स्टॉप हो गया ना, तो हम यस सर। वापस उसमें जा सकते हैं। ओके सर। सर जहाँ मतलब स्टॉप था वहीं पे सर डायरेक्ट। हाँ, जॉब्स, रिज्यूम द जॉब, नेक्स्ट इन द क्यू, एफ जी बोल रहा है। आगे देखिए इसे ना, एफ जी। यस सर। तो ये तो निकाल के दे रहा है हम लोग को, और हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए था कि ये जो डेटा मिले हम लोग को, तो डेट के बीच का मिले, है ना। तो सेलेक्ट दिस, तो ये किसी टेबल से नहीं आ रहा है ना एक्चुअली में, ये वाला जो बैलेंस है। वो तो सर कैलकुलेट करा ट्रांजेक्शन को सर। हाँ, चलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, तो अभी चलिए बैलेंस वाला में जाते हैं, फिर बाद में इस यस पे सर। ध्यान देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ज्वाइन इंप्लीमेंट करने से होना चाहिए ठीक ठाक, ठीक है। तो अभी रहने सर देते हैं, चलिए। सर जॉइंट जो मतलब वो कहते हैं सर एसक्यूएल में, उसकी से बात कर रहे हैं। हाँ, वही वही एसक्यूएल ज्वाइन का, क्योंकि कर रहे हैं हम लोग कुछ कुछ वैसे ही काम यहाँ पे, है ना। वो देखिए, दो टेबल से हम लोग यहाँ पे, या मतलब दो, आप देखिएगा कहीं ना कहीं हम लोगों ने दो टेबल जैसा यहाँ पे यूज किया हुआ था, ठीक है। उसका पूरा ये देखिएगा, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए, दो बार हम लोगों ने सेम ट्रांजेक्शन, और सेम ट्रांजेक्शन टेबल से हम लोगों ने निकाला है, और उसको प्लस माइनस करने का कोशिश किया है ना, ठीक है। यस सर। और हमने लास्ट में फ्रॉम भी नहीं लिखा था, फ्रॉम नहीं, नहीं फ्रॉम तो चाहिए नहीं होगा, बिकॉज ये वहाँ इवेल्युएट होके आएगा ये 1500, तो वो नहीं होने वाला है। और एक काम करें तो कहीं हो सकता है, मे बी, हु नोस, ये वेयर, ये दोनों जगह में लगा देना, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड टाइप इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड अगर डाल देते हैं यहाँ पे, एंड DAT डेट, BATW इन बिटवीन 2022 -0
4-01 and 2022-04-24। अब यहाँ से लेके यहाँ तक को वो करना होगा, कॉपी नहीं हो रहा है तो चलिए लिख ही लेते हैं। और सेम चीज को यहाँ पे भी लिख देना होगा। बिटवीन का स्पेलिंग सही है? सही है। डेबिट एंड बिटवीन 2022-04-01 and 2022-04-24। यस, अभी आ गया। देखिए 4000 जो बैलेंस हम लोग बात कर रहे थे ना, वो तो आ गया। यस सर। और यहाँ पे एज बैलेंस, तो देखिए बैलेंस 4000 है, ठीक है, ये तो आ गया। यस यस सर। गड़बड़ कर दी मैं। तो ये वाला जो है ये हम लोग को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, AND लिख के, then here we have to put and we don't have to put date here, sorry where नहीं लगाना होगा यहाँ पे। थोड़ा कॉपी नहीं हुआ क्या वो? सर रिजल्ट सेट वाला नहीं सर, 130 to 132। क्या चीज? सर वो 130 में जो रिजल्ट सेट था उस टाइम पे सर। हाँ बस ये वाला। यस सर। अब लिखना पड़ेगा इसलिए इसे कॉपी कर दिया इसको। सेम यस सर।
और यहाँ पे और एक चीज है, इसको रिटर्न भी नहीं करने से होगा, सिंपली फ्लोट, मतलब ये वॉइड भी कर देने से, बस बिकॉज वाइट। है ना, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल कीजिएगा वहां तो वो जाएगा ही जाएगा। जो रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिए सर, वो मतलब रिटर्न नहीं करना है। हाँ, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कि जो ये इस क्लास में भी हमारे पास बैलेंस का वेरिएबल एक है ना, तो उसी के अंदर यस सर। अपडेट करते रहे, तो आखिर ये मेथड तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट से कॉल यस सर। तो ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी बैलेंस होगा उसके पास, है ना। बैलेंस होगा। यस सर। उस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करेंगे, दो डेट प्रोवाइड करेंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। यस लेकिन सर। इसको कहीं पे कॉल करके देखते हैं हम लोग, है ना, कहीं पे कॉल करके देखते हैं। सर ये जो दो डेट है फ्रॉम एंड टू, सर मतलब दो डेट प्रोवाइड करेंगे और उन दो के बीच का मतलब में हाँ, बैलेंस देगा। हाँ निकाल देगा, ठीक है। यस। तो एक तरह से वो हमारा क्वार्टर होगा, देखा जाए तो यही हमारा क्वार्टर होगा, कि मतलब वो जो ये सप्लाई करेंगे हम लोग और वो मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ऐसे यहाँ पे एक काम करते हैं कि वो न्यू बी एन के बैंक अकाउंट, फिर हम लोग को ये सप्लाई करना होगा ना, अकाउंट नंबर भी सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके होगा। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका कोई कंस्ट्रक्टर हमने रखा था। सर किसका सर? ये वाला का मतलब ये क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना अभी हमारे पास में। नहीं सर, अभी तो सर नहीं दिख रहा। अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऐसे बना लेते हैं हम लोग कि कभी कभी टेस्टिंग यस। के लिए कंस्ट्रक्टर है ना, ओनली फॉर टेस्टिंग वी आर क्रिएटिंग दिस कंस्ट्रक्टर, यस सर। कि ये हमको वैल्यू जो है ये हमको वो मिल जाएगा, पैरामीटर से मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, या एटलीस्ट अकाउंट नंबर से मिल जाए तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो बी एन के बैंक ए सी सी ओ एन टी अकाउंट, तो उसके बाद में आई एन टी ए सी एन ओ, बस इतना हो जाए, एंड दिस डॉट ए सी एन ओ इज इक्वल टू ए सी एन ओ, बस इतना काम कर देना है। तो अभी ऐसा क्यों किया, बिकॉज हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नीचे में, और देखिए अभी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, तो अभी यहाँ पे एरर आ गया, देखिए, ठीक है, कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर अपना से क्रिएट कर दिया तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है ना, ठीक है, गायब हो जाता है। तो यस सर। आपको एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू नीड इट, तो यस वी नीड इट, हमको चाहिए नीचे में, तो हम बी एन के बैंक ए सी सी एन अकाउंट और दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसे करके बस ये ब्रैकेट को खोल के बंद कर दीजिए, हो गया, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये भी ठीक है अभी। तो ये कितना सही, कितना बेनिफिट करेगा सर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? नहीं, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना ही पड़ेगा, अगर आपको जैसे देखिए हमारे केस में हो रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन यूज किया है, तो ये जो न्यू बैंक अकाउंट लिखा है ये तो आप कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, एंड विद यू आर नॉट यस। सप्लाइंग एनी आर्गुमेंट, देखिए कोई आर्गुमेंट आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में तो हमको चाहिए होगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट चाहिए होगा ना हमको। यस सर। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मतलब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ सर पे नीचे में, कंस्ट्रक्टर के हाँ सर बोले बोले। कंस्ट्रक्टर को यूज करके सर ये मतलब ऑथेंटिकेट को कॉल कर रहे हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर को यूज करके, क्योंकि देखिए जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कहाँ से काम चलेगा, है ना। तो हम लोग एक यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस वही सर। है, देखिए यहाँ पे वही मैं करूंगा, डॉट अभी हम लोग कॉल करेंगे ये वाला जो हमने अभी गेट बैलेंस जो हमने बनाया ना, क्या नाम था उसका, बी एल एन सी बैलेंस। सर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जो सर क्रिएट कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर के नेम पे सर, कंस्ट्रक्टर का सर, कंस्ट्रक्टर का नहीं, ऑब्जेक्ट कोई नाम ही नहीं है, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और हम लोग कोई डायनेमिक। नाम इसका यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, नहीं। यस। क्योंकि उसको नीचे यूज ही नहीं यस करना है सर। हम लोग कहीं पे भी, तो है ना, ठीक है। सेम थिंग यस आई एम सर। डूइंग इवन हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो रहा है, बट डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर दे दिया है 1 करके, है, ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल यस दिया है, और उसके बाद में हम लोग दो डेट यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। सर ऐसे अगर अकाउंट नंबर 1 डालेंगे तो फिर मतलब ये तो सर जनरलाइज फॉर्म नहीं रहेगा। नहीं, ये तो टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने कॉल यस सर। कहाँ किया है इसको कहीं पे भी, है ना। तो इसका टेस्टिंग यस करके सर। ये हो जाएगा तो हम लोग को इसको लेके जाना है वो सब फंक्शन में ना, क्या बोलते हैं, वो जो अभी मिनिमम बैलेंस का है, ठीक है, ये सब में इसको लेके जाना है, ठीक है। यस सर। इसलिए यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग कर ले रहे हैं कि वो जो चाहिए हमको वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
सर ऐसे बस अगर न्यू करके और कंस्ट्रक्टर डॉट अगर फंक्शन को कॉल करते तो ये मतलब बिना मतलब ये डायनामिकली मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो जावा में तो सारा ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट होता है ना, बट बट एक यहाँ पर यूजुअली, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। हाँ यूजुअली आप ये उसको एक रेफरेंस के साथ में जोड़ देते हैं ना। यस सर, एक रेफरेंस नेम तो हाँ, देते ही हैं लेकिन सर। यहाँ पे हम लोग नहीं दे रहे बिकॉज काम ही नहीं है, वो रेफरेंस का यस करेंगे सर। क्या हम लोग, है ना, तो इसलिए यस हम सर, लोग नाम ही बाद नहीं में दे रहे मतलब वहाँ पे। कुछ। यस सर, वो मतलब अपने आप वो क्रिएट हो रहा है, फिर उसका काम हो जा रहा है। हाँ, देखिए, और मैंने यहाँ पे कोई डेट वेट फंक्शन का भी इस्तेमाल नहीं किया, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स के थ्रू ही ये पर्पस अपना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। अगर हो जाता यस तो सर। क्या जरूरत है उतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का हमको, है ना, ठीक है। बट यस हाँ, यस सर। ऑब्वियसली ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा कि आपको यूजर को बोलना पड़ेगा डेट ये इसी फॉर्मेट में देना ही पड़ेगा, अगर ये फॉर्मेट में नहीं दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, है ना, ऐसे करके बोलना होगा, ठीक है। तो खैर वो सब देख लिया जाएगा, वो सब क्या करना नहीं करना, धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेगा रिफाइनमेंट होते रहेगा प्रोग्राम का, है ना। यस सर। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स, तो देखिए वहीं पे पहले ही कोई गड़बड़ आ गया है, ठीक है, कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक नियर ब्रैकेट के आसपास में बोल रहा है कि गड़बड़ी है आपका, चलिए देख लेते हैं हम लोग, शुरू वाला में ही गड़बड़ है। ये यहीं पे मैंने लिखा था उसी में शायद मुझे गड़बड़ी लग रहा है, where account number is equal to this and type is equal to this and date between this and date between from, कोटेशन आया और ये भी आया, तो ठीक ही तो लग रहा है ये। एफ आर एम फ्रॉम ठीक ही है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। सेलेक्ट इफ नल, उसमें डेट बिटवीन दिस, तो देखने में तो ठीक ही लग रहा है, डेट बिटवीन, अच्छा 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 अच्छा, आधा ही तो मैंने लिखा ना इसलिए, तो डेट बिटवीन फ्रॉम एंड टू दोनों जगह होगा ना। सर कहाँ पे सर, ये हाईलाइट करके? यहाँ पे देखिए ना, हमने बिटवीन लिखा लेकिन एक ही डेट दिया ना मैंने, हाँ तो सर, दो, फ्रॉम मतलब हाँ टू वाला तो नहीं हाँ दिया। टू ला दिया ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है, तो इसके वजह से, तो ये दो जगह पे देना पड़ेगा सर। हाँ दो जगह पे देना पड़ेगा। तो ये हमारा यस क्वेरी बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है, बट चलिए काम हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर। रियल लाइफ में तो और इससे भी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो बिटवीन दिस एंड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में टू आएगा, एंड फिर यहाँ पे सिंगल कोट ये बंद होगा, प्लस टू, और यहाँ पे लगाना डेट बिटवीन फ्रॉम एंड टू, होपफुली सही है ये।
चलिए, लगता तो है कि वो निकल गया, ठीक है। और एक और चीज करते हैं, उसको डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें चाहिए होगा हम लोग को, तो एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, BNK बैंक एंड टी इज इक्वल टू दिस, है ना। और ये टी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, टी डॉट टी डॉट क्या नाम था, प्रिंट अकाउंट। नहीं, टी डॉट प्रिंट अकाउंट से कैसे दिखेगा ये। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा देर के बैलेंस को डिस्प्ले भी कराते हैं नीचे में, तो काम हो जाएगा हमारा। सर यहाँ पे मतलब नेम एक दिए भरी ऑब्जेक्ट का सर। हाँ, अब हटा दिया मैंने फिर से। नहीं, हमको क्या करना यस था सर। कि देखिए, ये बैलेंस हमको डिस्प्ले भी तो करा के देखना था ना एक बार, कि बैलेंस आया कि नहीं आया, ठीक है। यस तो सर। अभी हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको रिटर्न ही कराते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। FLOAT फ्लोट, ठीक है, इसको रिटर्न करा देते बैलेंस को। यस सर। क्योंकि ये तो अलग टाइप का बैलेंस है, तो हम लोग यहाँ पे FLOAT फ्लोट BLNC बैलेंस करके भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लोकल एक वेरिएबल हो गया ना, ठीक है, तो इसलिए लोकल वेरिएबल जिसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। चलिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इज नॉट यूज, तो यहाँ किसका वैल्यू हमने यूज किया। अच्छा, ट्राई के अंदर डिक्लेयर कर दिया इसीलिए। माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो ये बैलेंस तो वही बैलेंस है ना, फ्लोट बैलेंस, तो ये तो वही बैलेंस है। अच्छा, इफ के अंदर आ रहा है इसीलिए, तो बैलेंस इज इक्वल टू 0.0f फिलहाल दे देते हैं ऐसे ही। चलिए, अभी चेक करते हैं, और रिटर्न किया तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट println। चलिए, दिखा दिया, ठीक है, 4000 तो दिखा दिया वो। तो उसी तरह से पीरियड चेंज कर करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो फंक्शन हमको सही रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है। तो जैसे अभी 24 तक आपने देखा, तो वैसे ही आप चेंज करके देखिए, दूसरा डेट में भी देख लीजिए इसको चेक करके, है ना। सर जनरलाइज फॉर्म जब करेंगे तो वहाँ पे मतलब इनपुट में डेट मांगेंगे ना सर। नहीं, ऑलरेडी, दो हाँ, डेट। ऑलरेडी ये जनरलाइज्ड है, ऑलरेडी जनरलाइज्ड है। जैसे अब जहाँ पे आपको कॉल करना है ना, जहाँ पे भी, ठीक है, तो यस वहाँ सर। पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको अकाउंट नंबर दे देना होगा, जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंट यस नंबर सर। दे दीजिए, और जो डेट का चाहिए आप वो डेट दे दीजिए, ठीक है ना। तो वो डेट दे दीजिए तो हो जाएगा। सर ये तो सर हम मतलब एज ए डेवलपर है, मतलब अगर हाँ, बैंक में बैंकर अगर यूज करना, उसे यूज करने के लिए देंगे तो सर हाँ, उसे तो तो सर ऐसा फंक्शन देना होगा ना जिसमें वो दो डेट को इंसर्ट करेगा तो फिर ये नहीं, अभी अभी आउटपुट तो मान दे। लीजिए हमारा जो ये है पर्पज है, अभी तो क्वार्टर का है ना, ठीक है। यस क्वार्टर का सर। निकालना है, तो क्वार्टर ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अ मंथ, ठीक है, यस ऑफ सर। मंथ, ठीक है। उसके बाद में यस लास्ट सर। ऑफ द मंथ में, जैसे ये जो क्वार्टर होगा हमारा एक्चुअली में, ये तो 30 और जून को खत्म हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए उस पीरियड का बैलेंस चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है, उस यस समय सर। का बैलेंस चाहिए, तो वो तो इजीली हमको निकल जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिएगा तो 15,000 यस पूरा सर। दिखाएगा ये। यस सर। तो ये देखिए 15,800 दिखा रहा है हमको पूरा, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने दोनों सिस्टम बना दिया एक्चुअली में। अब आप चाहे तो अब वो
यहाँ पे डेटाबेस में भी आप एक बैलेंस का कॉलम डाल सकते हैं, सब तो जो काम आसान बना देगा बहुत, है ना हमारा, ठीक है। यस सर। वो अगर बैलेंस आप डाल देते हैं तो इट विल बी मोर रीडेबल, इट विल बी मच मोर इजियर एक्चुअली, ठीक है। बट फिर से वो यस सर। परफॉर्मेंस और जो, क्योंकि देखिए वो स्पेस लेगा ना फिर। अब मान लीजिए देखिए एक बैंक के अंदर में ट्रांजेक्शन से तो सबसे ज्यादा होता है, यस सर। अकाउंट तो रोज क्रिएट नहीं होता है, या रोज क्रिएट यस हो सर। तो मतलब जितना अकाउंट क्रिएट होता है उससे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए ना आप अपने केस में, नॉट ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है जिसमें कि हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे इसको फिर भी। और अगर आप यस सर। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट ढूंढेंगे, ठीक है, तो आज मैंने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए एक और अकाउंट बना दिया है, यहाँ पे देखिए है ना, ये बंटी को मार करके यस ऐसे बना दिया, ठीक है। तो देखिए हमारे यस पास सर। 3 अकाउंट है, बट वी आर हैविंग 9 ट्रांजेक्शन, जिसमें कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया अभी हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर सही मायना में मतलब अगर ये चलने लगेगा, एंट्री होने लगेगा, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स का ग्रोथ काफी कम होगा, रिलेटिव लेसर होगा देन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़ेगा, है ना। तो अगर इसमें मैंने एक बैलेंस का कॉलम डाल दिया तो फिर उसके हिसाब से डेटा का मतलब ये है स्पेस का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। यस सर। उस हिसाब से ये जो हम लोग काम कर रहे हैं दिस इज नॉट बैड, ठीक है। ये टेम्परेली हम लोग अगर निकाल ले रहे हैं ये वाला डेटा, ठीक है, तो कोई बुरा नहीं है, अगर निकल जा रहा है तो इजीली निकल जा रहा है, ठीक है यस ना। सर। तो इट्स अप टू अस, या तो हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं या ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने जानबूझ के कंप्लीट करने की कोशिश किया कि किसी तरह से मुझे क्या करना था, ये चाहिए था सो दैट हम अपना प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज भी तो चेक करें ना, कि हम लोग कितना प्रोग्रामिंग आ रहा है नहीं आ रहा है बोल के। अब देखिए ये सब अगर लिख के नहीं टेस्ट करते तो ये सब होता था, ये सब जो हम लिख रहे हैं अभी, नो सर। है ना। तो बस थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को और कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये सब भी हो जाए, कि इस लेवल पे हो प्रोग्राम जाए सर। लिखा जाए ना। अब देखिए जब छोटा छोटा जावा प्रोग्राम लिखते थे तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं अराइज होता था ना, नो सर। है। इस तरह सिचुएशन ही अराइज नहीं होता था कि हम ये सब काम करें, बट अभी देखिए इनफैक्ट दिस क्वेरी, ठीक है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है सोचिए, यस सर। ठीक है। तो अभी ऐसा ऐसा क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए वन टाइम ही है, एक ही बार लिखा हमने, लेकिन लिखा ना ऐसा क्वेरी, ठीक है। और जो चाहिए था हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो बाद में देखा जाएगा कि मतलब क्या ज्यादा फिजिबल है, ठीक है, कौन सा मेथड ज्यादा फिजिबल है, उसके हिसाब से फिर और काम किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम बैलेंस का कॉलम डालें, ठीक है, यहाँ डेटाबेस के अंदर में और आगे बढ़े, या इस तरह से भी कुछ काम किया जा सकता है। बट अभी भी मैं बोलूंगा ये तो मैंने एक तरह से मतलब इसको खाली करने के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया इसको, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड है और आगे और कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल ब्रिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, वो बैलेंस का ही बना के चलते हैं, ठीक है, बैलेंस वाला बना लेंगे, तो कल ही बनाते हैं उसको। तो यहाँ बैलेंस वाला एक कॉलम डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद में ये उसके हिसाब से काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। बट अभी भी एक बात ऐसे दिमाग में फिर डाल देता हूँ कि वो जो डेली बैलेंसेस वाला बात है इसको थोड़ा सोच के देखिएगा, है ना, ठीक है। बिकॉज दिस टेबल डजंट हैव डेली बैलेंसेस, और हम लोग को मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए रोज का बैलेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप बैलेंस यस का सर। कॉलम यहाँ पे डाल भी देते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये 20 तारीख का बैलेंस दे देगा हमको, 24 का दे देगा, 25 का दे देगा, बट 23 का तो नहीं दे रहा है ना, 22 का नहीं दे रहा है, 21 का बैलेंस नहीं दे रहा है हमको, ठीक है। तो दे आर 3 डेज जो कि मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। यस सिमिलरली देखिए आफ्टर सर। 20, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो फिर बैलेंस कैसे देगा फिर, मतलब 22 का 23 का, वो तो फिर ऐड होना पड़ेगा ना, वो तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है सर। हाँ तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उस दिन का बैलेंस तो है ना। हाँ तो सर इसी टेबल में सर उस बैलेंस आना चाहिए, मतलब 3 और 4 के बीच में अगर कोई बैलेंस है तो फिर मतलब वो आना चाहिए सर। हाँ तो वो मतलब स्टोर्ड होने उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको कैलकुलेट हो जाना चाहिए किस तरह से ना, हमको कैलकुलेट कर लेना होगा। यस। स्टोर्ड यस। नहीं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही उसके ऊपर यस। थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ऐसे छोटा मोटा फंक्शन बना बना के ट्राई करिए और देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग ये वो करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ना, ठीक है। बिकॉज सर। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ तो मतलब वही मैं बोल रहा था कि जब आप कंपनीज में काम कीजिएगा तो दे विल आस्क यू फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। यस सर। मतलब इस तरह का सिनेरियो आपके सामने में रख देंगे तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट, ठीक है, मैंने सिनेरियो यस एक्सप्लेन सर। कर दिया। अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए एक तरह से, ठीक है, तो आई नीड यस सॉल्यूशन। सर। तो ऐसे करके सिनेरियो डाल के, क्योंकि देखिए जब आप जॉब में जा रहे हैं तो जॉब में सीखने के लिए थोड़ी ना जा रहे, काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यस मैं सर। बता, यस सर। तो अब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमको सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि उसी लिए आपको हायर किया हुआ है, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो क्या फायदा होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन सर। आपको बना के देना है बिकॉज दे हैव हायर्ड यू, है ना, ठीक है। यस सर। तो सोचिएगा फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर कहने का मतलब है कि 22 और जैसे 20 और 24 के बीच में अगर मतलब दिखाना है बैलेंस, हम्म। मुझे चाहिए बैलेंस, तो सर यहाँ पे मतलब तो इस टेबल में स्टोर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मेरे पास होना चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करके रखेंगे ना सर, या फिर।
स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अननेसेसरी होगा, ठीक है, उतना यस सर। नेसेसरी नहीं होगा। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए, कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए कि जिससे कि वो मिल जाए बीच का, बिकॉज हमको मालूम है ना कि ये 20, जो 20 का एंडिंग बैलेंस होगा, जो भी होगा 20 का एंडिंग बैलेंस क्या होगा, इट विल बी 7,000 है, ठीक है, क्योंकि 20 को वो तो 21 का होना है। है ना। तो वही 21 का होगा, वही 22 का होगा, वही 23 का होगा, तो 3 दिन का बैलेंस वही होने वाला है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो मतलब सर अगर मुझे किसी 2 दिन का चाहिए तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ है वही, मतलब जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है जिस डेट का, हाँ उसका हाँ, वो क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस ही मतलब मेरा रहने वाला है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर 20 का क्लोजिंग बैलेंस है, वही मतलब 21, 22 और 23 का रहेगा, 23 का फिर रहने 24 वाला का है। तो, हाँ, जो 24 का 24 तो का फिर ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन हुआ तो मिल गया हाँ। हमको नया बैलेंस, है ना, ठीक है। यस फिर सर। उसमें 25 को भी ट्रांजेक्शन हुआ तो 25 का भी नया बैलेंस हमको मिल गया है। लेकिन फिर 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखे, ठीक है। तो हाँ उसका तो सेम लास्ट। बैलेंस होगा, सेम बैलेंस होगा हाँ वही तो वाला, है ना। सर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जो 20 का होल्डिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस है हम्म, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तक का तो सेम रहेगा, तो सर अगर हमको किसी दिन का भी चाहिए तो लास्ट ट्रांजेक्शन का जिस डेट का मतलब हुआ है सर, जिस डेट में लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हम्म, क्लोजिंग बैलेंस मतलब हमें प्रिंट करना है, जिस जिस हम्म, डेट का नहीं हुआ है सर। हम्म। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज डेट का नहीं हुआ, उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को ले लेना, कंसिडर कर लेना होगा, ठीक है। यस सर। तो वो देखते हैं, तो तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन वही है कि यस सर। एफिशिएंट तरीका निकालना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तरीका तो बहुत है। यस। तरीका तो एक लूप लगा के भी हो सकता है इसमें, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए यस कल सर। वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर में, कल देखते हैं कि यस। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है मित्र जी, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर वो कह रहे सुबह वाला वीडियो सर अभी वाले मतलब चैनल पे सर, वो अब सर अपलोड कर दिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेंगे, है ना, यस सर। उसको वो कर देंगे, स्विच कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर इसको सभी अपलोड कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, कर देंगे कर देंगे। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।